अपराजित राजा ने कहा कि नहीं, मुझे प्रायश्चित करना है। तो क्या चाहते हैं? कहा महाराज, मेरी जो बेटी है वो विवाह लायक हो गई है, सयानी हो गई है, तो आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। और आप मणि चाहते थे तो सत्यभामा से विवाह करोगे तो ये मणि भी मैं आपको दान में दे दूंगा। फिर तुम सभी यदुवंशियों की सहायता करना, उनकी रक्षा करना। तब भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। पहला रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा जामवंती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ और चौथा कालिंदी। कालिंदी जो दिन रात, जो यमुना नदी के विषय में आप सुनते हैं, वृंदावन में जो यमुना नदी बहती है, ब्रज में जो यमुना नदी बहती है, ये वही कालिंदी है, जो चौथा विवाह भगवान के साथ जिनका संपन्न हुआ था। लेकिन व्यक्ति स्वरूप में भगवान ने उन्हें अपनाया नहीं। उन्होंने कहा था कि तुम हमेशा अगर मेरे साथ रहना चाहती हो और अगर कृष्ण भक्ति को जो प्राप्त करना चाहता है, अगर वो यमुना नदी में स्नान करे तो उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए यमुना जी को तरल रूप में भगवान ने आशीर्वाद दिया था, यानी जल के रूप में। तो चौथी कालिंदी, 5वीं मित्र वृंदा, 6ठा कौशल नरेश नग्नजीत की बेटी सत्या देवी से, 7वां भद्रा से और 8वां भद्र देश की राजा की कन्या लक्ष्मणा से। 8 विवाह यहाँ भगवान के संपन्न हुए। और सबसे ऊपर जो भगवान की पटरानियाँ हैं वो यही 8 पटरानियाँ। इन्हीं से ही भगवान ने वंश को बढ़ाया था। 80 संतानें, यानी एक पत्नी से 10 संतान हुई, तो 8 पत्नियों से 80 संतान। इन्हीं का विवरण श्रीमद् भागवत में है। बाकी अन्य 56 करोड़ यदुवंशियों का विवरण इतना नहीं है। तो इस प्रसंग में भगवान के कितने विवाह संपन्न हुए? 8। अब रही कितने? 16,100। 16,100 के विषय में भी राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि बताते हैं। भगवान कहते हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं, प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य में एक भूमासुर रहता था, जिसका नाम था नरकासुर। भूमिपुत्र होने के कारण उसका नाम भूमासुर पड़ा था। प्राग ज्योतिषपुर जो आज भारत में असम है, उत्तर पूर्वी भाग में, वो उस समय प्राग ज्योतिषपुर था। उसने ये प्रण लिया था कि जिस दिन मेरे बंदी गृह में 20,000 रानी हो जाएगी, उस दिन मैं एक साथ एक ही मंडप में उसके साथ विवाह करूँगा। अनेक राजाओं से युद्ध करता, रानियों का हरण करता, उनको बंदी गृह में डाल देता। ये संख्या हो गई थी 16,100। बंदी गृह में जब वो बंद थी, वो नारियां जब अत्याचार सहन कर रही थी, तो वो दिन रात रोती भगवान के लिए, भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु हमें कब इस बंधन से मुक्त करोगे। इस राक्षस के हम सानिध्य में रहकर हम अपवित्र हो गई हैं, हमें कौन इसे यहाँ से छुड़ा कर लेकर जाएगा, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने सत्यभामा को साथ लिया और प्राग ज्योतिषपुर यानी नरकासुर के पास गए। वहाँ भगवान की भेंट एक दैत्य से होती है जिसका नाम था मुर। भगवान ने उसका उद्धार किया और यहीं से भगवान का नाम पड़ा था मुरारी, कृष्ण मुरारी। और तब भौमासुर के पास गए, युद्ध हुआ और भौमासुर का भी वध किया। तो 16,000 जो 100 रानियां थी, उन्होंने भगवान को स्वीकार किया। भगवान ने कहा कि आप जाइए अपने राजाओं के पास, अपने पतियों के पास जाइए। तब रानियों ने कहा कि हम क्या मुंह लेकर जाएंगे वहाँ, हमें कोई देखेगा तो क्या हमें वो पवित्र समझेंगे। इतने वर्ष तक हम किसी राक्षस के बंदी गृह में रही हैं, तो क्या हमें वो अपनाएंगे। लेकिन एक भक्त को केवल वही अपना सकता है, एक अपवित्र को, अशुद्ध को केवल भगवान अपना सकते हैं, ये सांसारिक प्राणी नहीं अपना सकते। तो आप चाहे ठुकराओ चाहे अपनाओ, अब हम आपके चरणों की दासी हैं, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकती। तब भगवान ने एक ही मंडप में उन 16,100 रानियों से विवाह किया, उनको केवल नाम दिया। संतान उत्पत्ति भी हुई थी, तो इसलिए 56 करोड़ यदुवंशी बने थे। और इन्हीं 56 करोड़ यदुवंशियों के से एक एक यदुवंश का 1-1 करोड़ मायरा भगवान ने भरा था।
नरसी जी के घर। नरसी का बात आपने सुना होगा। नरसी जी के घर जब भगवान ने सावलिया सेठ बनकर गए, जब भात भरा तो 56 करोड़ का ही भात भरा था। 56 करोड़। और उस समय की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा शादी में कितना लगा देंगे आप? 10 करोड़ लगा देंगे, 15। लेकिन 56 आज तक ना तो आपने कभी सुना होगा और ना कभी आप सुनने को आपको मिलेगा। और भगवान ने इससे ये सीख दी है कि जो मेरी राह अपना लेता है, जो मेरी तरफ चलता है, उसको मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। बस एक बार मेरी तरफ कदम बढ़ाओ तो सही, तुम्हें माला माल कर दूँ। और नरसी जी ने ना जगत का रूप देखा, ना कभी साधु संतों का, ना किसी की अवहेलना की, ना किसी की बुराई की। भोजन मिल जाता भोजन कर लेते, ना मिलता ना सही। संतान भगवान ने दे लड़की के रूप में दी, लेकिन लड़का उन्हें नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, तो उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि तुमने मुझे बेटा नहीं दिया। वो मन में एक ही बात कहते थे कि जब जीते जी हम अपना कल्याण कर सकते हैं तो बेटे की क्या आवश्यकता। भगवान को ही उन्होंने अपना बेटा मान लिया था, एक रिश्ता बना लिया था बेटे का नरसी जी ने भगवान के साथ। और उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान नरसी जी के बेटा ही बनकर आए। और उनकी बेटी के घर उन्होंने मायरा भरा, भात भरा। ऐसी भगवान की कृपा नरसी जी पर रही। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। भगवान 1 साल के लिए, जब उन्होंने कंस का वध किया था, तो 1 साल के लिए भगवान गुरुकुल चले गए। और गुरुकुल में उनकी भेंट हुई थी सुदामा जी से। सुदामा जी बचपन से ही गरीब नहीं थे, ब्राह्मण जाति में थे। बड़े हुए, विवाह शादी हुआ, बच्चे हुए, तब जाकर गरीबी ने उनके जीवन में प्रवेश किया था। और गरीबी भी ऐसी भयंकर गरीबी थी कि उनके घर कहते थे कि हर रोज एकादशी होती थी। एकादशी में अन्न नहीं खाते। तो उनको क्या हुआ, 7 दिन, 5 दिन या 10 दिन के बाद कभी उनके घर द्वादशी मनती थी। भिक्षा मांगते, थोड़ा बहुत मिल जाता, कभी खा लेते, कभी ऐसे ही रह जाते। लेकिन कभी भगवान को शिकायत नहीं करते थे कि प्रभु देखो, हमारे हर रोज हमारे घर अन्न के खाली बर्तन रखे रहते हैं, हम कभी भोजन नहीं कर पाते, भरपेट हमने भोजन आज तक नहीं खाकर देखा। लेकिन फिर भी जो तूने दिया है, जो भी दिया है, हमें वो सहज स्वीकार, हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन उनकी पत्नी भगवान से हर रोज शिकायत करती कि प्रभु कभी तो पूर्णमासी हो, कभी तो मकर संक्रांति हो, कि जहाँ जगह जगह भंडारे मिले, जगह जगह हमें खाने का, हमारी उधर की जो भूख है वो शांत हो जाए। कुछ तो ऐसा कर्म कीजिए। सुदामा जी की भगवान से भेंट हुई। और वही सुदामा जी भगवान को जब अलग हुए, विवाह के उपरांत सुदामा जी के जीवन में ऐसी गरीबी आई। इसका एक कारण था, एक वृद्ध महिला द्वारा श्रापित चनों को खाना, और कारण था भगवान के हक का खाना। जो श्रापित वृद्ध महिला से उनको चने मिले थे, उन चनों का भोग। सुदामा जी भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वो भी दूरदर्शी थे, भविष्य के ज्ञाता थे, भविष्य को जानने वाले थे। उनको पता था कि अगर भगवान ने ये चने खा लिए तो परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर गरीब हो गए, और जिससे हम सब हाथ पसार कर मांगते हैं, अगर वो गरीब हो गए तो फिर कौन किससे मांगेगा। तो भगवान से उन्होंने चने छीन लिए थे और फिर खाए थे कि भगवान इनको खाने ना पाए। यहाँ कारण ये था कि भगवान उसको खाने ना पाए, भगवान गरीब ना हो जाए। लेकिन दूसरी ओर जब उनके गुरुजी ने संदीपन ऋषि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, जब उनके गुरुजी ने ये दृश्य देखा तो गुरुजी ने मन ही मन सुदामा को श्राप दे दिया कि तुमने आज कृष्ण के हक की वस्तु को ग्रहण किया है, उनके भोजन को पाया है, और तुम्हारे जीवन में ऐसी दरिद्रता आएगी, ऐसी गरीबी आएगी
कि तुम इस गरीबी से कभी उबर नहीं पाओगे। और ऐसा ही हुआ। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, उनसे क्या छिपा है। भगवान को पता था कि सुदामा ने मेरे लिए ऐसा किया। आज कृष्ण द्वारिकाधीश में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आ जाए, बस एक बार मेरी तरफ आओ तो सही, एक बार बस मेरे सामने अपनी व्यथा प्रकट कर दे, एक बार मुझसे कह दे कि मैं तेरा मित्र हूं, मुझसे एक बार मांग कर तो देखे। मैं धन के भंडार ना दे दूं तो कहना कि मैं मित्र हूं, लेकिन एक बार कदम तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, भक्त को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण वेता थे, वेद शास्त्रों के वेद पाठी थे, कोई साधारण हम जैसे ब्राह्मण नहीं थे। ज्ञान में वो सर्वोपरि थे, वो हर चीज वेद शास्त्रों की हर छोटी से छोटी बात का प्रयोजन और कारण जानते थे। लेकिन वो भगवान के परम भक्त थे, भगवान के प्रिय थे, मित्र थे, सखा थे। कभी ऊंच नीच की, भगवान को ना तो किसी चीज के लिए ताना दिया, ना कभी मांगा। लेकिन आज भगवान ने मन की मंशा को पहचान लिया। सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे मित्र हैं द्वारिकाधीश। सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जी। कहाँ है? तो फिर आप जाओ तो सही, एक बार कृष्ण से मिलकर तो आओ, कुछ मांग कर आओ, तुम अपने घर की हालत तो देखो, एक बार तो कृष्ण के सामने अपनी गरीबी के विषय में कहो। सुदामा ने कहा कि नहीं, मैंने मित्रता की है तो स्वार्थ की मित्रता नहीं की, निस्वार्थ की मित्रता की। और मैं अभी जाऊं, मिलने जाऊं और उससे जाकर कहूं कि मुझे ये वस्तु चाहिए, तो वो क्या सोचेगा कि अब तक तो मिलने की उत्कंठा उत्पन्न नहीं हुई और आज जरूरत महसूस हुई तो मुझसे मिलने आ गया, तो मैं तो मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला जी ने सोचा कि ये तो पक्के ब्राह्मण है, ये ऐसे मांगने नहीं जाएंगे, कुछ युक्ति निकालनी पड़ेगी। कहा अच्छा ठीक है, तुम मांगने मत जाओ, मिलने तो जा सकते हो। तुम्हारा मन नहीं करता कृष्ण से मिलने का? कहा मन तो बड़ा करता है, इतने वर्ष बीत गए, कृष्ण से मिलने का बड़ा दिल करता है। कहा फिर मिलकर, लेकिन क्या खाली हाथ जाऊं? क्या लेकर जाऊंगा? इतने दिनों बाद जाऊंगा तो क्या सोचेगा कि इतने दिनों बाद आया हो, खाली हाथ आया है। सुशीला ने कहा मैं अभी इंतजाम करती हूँ। पड़ोस में गई, थोड़े से चावल लेकर आई, पोटली बनाई और दबा दी बगल में सुदामा जी के। कहा जाओ, कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भेजे। आज सुदामा जी चल पड़े कृष्ण की राह में अपने सखा से मिलने। हमेशा कहा जाता है कि भक्त भगवान को याद करते हैं, उसके लिए आंसू बहाते हैं, रोते हैं, याद करते हैं, और भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कृष्ण को याद करके न जाने कितनों ने आंसू बहाए। उसकी भूमि पर जैसे ही कोई पैर रखता है, बस अनायास ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने अपमान नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बस उस रज को देखकर, उस धूल को देखकर, जब उसमें लोटपोट होते हैं तो अपने आँख स्वतः ही, स्वयं से ही जो आंखें हैं वो रोने लगती हैं। और जिसने सारा जीवन कन्हैया को समर्पित कर दिया हो, और एकमात्र भक्त सुदामा जी ऐसे भगवान के हुए हैं कि हम ठाकुर जी के लिए रोते हैं, लेकिन ठाकुर जी किसके लिए रोए? सुदामा जी के लिए। आइए सुदामा और कृष्ण के बड़ा प्यारा सा सुंदर सा भाव। जब दोनों मिलते हैं, कृष्ण को एक तो राधा प्रिय थी, एक सुदामा जी प्रिय।